आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। एंड आज हम करने जा रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, जो सेकंड अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर 1 की। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे कि इसका नाम है वियोजन, वियोजन मतलब टूटना। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया तीन तरह की होती हैं। एक होती है ऊष्मीय वियोजन, दूसरी होती है वैद्युत वियोजन और तीसरी है प्रकाशीय वियोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है ये, हमेशा पेपर में आता है इनमें से कोई एक अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन क्या है? इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है। जैसे लेड नाइट्रेट है, ये अगर हम उसको ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो ये जो अकेला अभिकारक है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट गया। लेड ऑक्साइड में टूटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। और इस तरीके से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भूरे रंग का धुआं होता है। कई बार कलर भी पूछ लेते हैं कि कलर क्या है इस गैस का, तो भूरे रंग की जो है वो धुआं उत्पन्न होता है इसमें। लेड ऑक्साइड है वो कलरलेस है, लेड नाइट्रेट है वो भी कलरलेस है, ऑक्सीजन जो कि एक हमें दिखाई ना देने वाली गैस है, कलरलेस ही है वो भी। उसके बाद सेकेंड जो अभिक्रिया है वो है वैद्युत वियोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक सेटअप है। इसके अंदर क्या है, जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जल में ये जल है इसके अंदर और ये ग्रेफाइट रोड डाली हुई है जो कि गुड कंडक्टर है, पानी डाला हुआ है। तो जो पानी है H2O है, जब इसमें करंट पास किया जाता है तो ये दो गैसेज में टूट जाता है, H2 और O2। जब इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 रेशो में है, ये 1 रेशो में है। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है, इसको जल का वैद्युत अपघटन कहते हैं, कि जब जल के अणुओं का विघटन हो जाता है करंट पास करने पर तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कौन सी गैस कहाँ पे इकट्ठी होती है? तो हाइड्रोजन जैसे पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो एनोड जो होती हैं, एनोड वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं और कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव वाला है हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाएगी और नेगेटिव वाला एनोड पे जाएगा ऑक्सीजन। और उसकी रेशो भी पूछ लेते, बताइए रेशो क्या है? तो अगर 2 पार्ट हाइड्रोजन के हैं तो 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाशीय वियोजन, जो कि फोटोग्राफी में यूज होता है। श्वेत जो प्रकाशीय वियोजन के अंदर क्या होता है कि जब सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे जो सिल्वर क्लोराइड है उसको ट्रे में रख के, जैसे यहाँ रखा हुआ है, सिल्वर कलर का है चाइना डिश में, और सनलाइट उसके ऊपर गिरने देते हैं तो उसमें सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड है वो धूसर रंग का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत शाम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाते हैं। इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड की जगह अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड लें तो उसमें भी सेम अभिक्रिया होगी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, सिल्वर और ब्रोमीन में वो टूट जाता है। आइए इस वर्कशीट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, किन किन स्रोतों की आवश्यकता होती है? 3 तरह की होती है, जैसे ऊष्मा प्रकाश की आवश्यकता होती है तो एक एक का उदाहरण भी आना चाहिए। फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला तो उसको क्या चाहिए? सिल्वर ब्रोमाइड ले सकता है, सेम ही काम करेगा। अपने परिवार का पुराना एल्बम देखे, उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें मिल सकती हैं, उनको लोग अपने परिवार के साथ संजय उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आप ये प्रकाशीय वियोजन वाला कॉन्सेप्ट अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Now the time for the English medium worksheet, and today's worksheet is worksheet 15 and the topic is decomposition reaction. As the name indicate, decomposition means to break down into smaller products. The reactants breaks down into smaller product, and to break the bond of reactant energy is required. If we so we need some energy, and energy may be in the form of heat energy, light energy and electricity. There are the 3 types of decomposition reaction. In the presence of heat that occur, that is called thermal decomposition. When the current is passed through it, that is electrolytic decomposition. In the presence of sunlight, it is called photochemical decomposition. Now one by one we will discuss these decomposition reactions. First one is thermal decomposition. In this reaction, decomposition of the reactants occur due to the presence of heat, so it is called thermal decomposition. And the example is lead nitrate. When it is heated, it is converted into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Nitrogen dioxide is a brown fume gas which is released during the thermal decomposition. Second is electrolytic decomposition.
Electrolyte may result when the electric current is passed through the aqueous solution of water. This is water, and good example is the electrolysis of water. When water current is passed through the water, it is converted into H2 and O2. H2 is collected at the cathode and O2 is collected at the anode. Anode is positively charged and cathode is negatively charged, and the ratio becomes 2:1. Hydrogen is 2 amount 2 ratio, and the oxygen ratio is 1. So on the basis of this you can identify. And the third one is photochemical decomposition, very very important. When the light energy is used to carry out decomposition reaction, it is called photochemical decomposition. For example, silver chloride, when it is placed in the sunlight like in this figure, then it is decomposed into silver and chlorine. Silver chloride decomposed into silver and chlorine by the light, and the white color reactant turned into gray. This is white in color and this is gray in color. And this is how black and white photographs are made. Silver bromide also behave the same way as the silver chloride, right? Sometimes silver chloride is not present, then silver bromide can be good substitute in the black and white photography. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. I hope you understand the concept of decomposition reaction and its types. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.